राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की घर पर पूजा कैसे करें और इसकी विधि क्या है। बिल्कुल सरल विधि आपसे शेयर करूंगी। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल सरल विधि है, मैं आपको बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी पूजा की। और हनुमान जयंती पर भी कैसे पूजा की जाती है, ये बिल्कुल सेम विधि से ही पूजा की जाती है। तो चलिए वीडियो में। तो सबसे पहले हमें चौकी लगानी है। चौकी के नीचे हमें स्वास्तिक या चंदन का तिलक लगाना है। फिर लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। आप लाल हो सके तो बिछा सकते हैं, नहीं तो पीला भी बिछा सकते हैं आसन को। तो हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से मैंने फूलों का आसन देकर राम दरबार रख लिया है। अगर आपके पास राम दरबार की प्रतिमा है तो आप यहाँ पर वो भी रख सकते हैं। और इस तरह से मैं फूलों का आसन देकर हनुमान जी को भी विराजमान करूंगी। तो इस तरह से हमें रखना है। और सबसे पहले गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो इस तरह से मैं गणेश जी को भी विराजमान कर दूंगी फूलों का आसन देते हुए। और एक प्लेट लेनी है, प्लेट में थोड़ा सा फूल डालना है, क्योंकि फूलों को आसन देकर ही दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर हम डायरेक्ट इस तरह से दीपक जलाते हैं तो हमारी धरती माता सहन नहीं कर पाती। इस तरह से आप ये प्लेट और फूलों का आसन देते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इस तरह से सरसों का तेल का दीपक जलाएं। तो इस तरह से मैं फूल से लेकर जल का छींटा लगाऊंगी, शुद्धिकरण करूंगी और अपने ऊपर भी जरूर शुद्धिकरण करें। मंगलवार और शनिवार को आप लड्डुओं का भोग लगाएं और बूंदी का प्रसाद भी भोग में लगाएं। अगर लड्डू या बूंदी नहीं है तो इस तरह से मैं चंदन से तिलक कर दूंगी, क्योंकि गणेश जी की सबसे पहले पूजा होगी। इस तरह से मैं कुमकुम का भी तिलक करूंगी। आपके पास लाल चंदन है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ कुमकुम से तिलक कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से। और सबसे पहले हमें दुर्वा लेनी है, गणेश जी को सबसे प्रिय है। तो इस तरह से मैं दुर्वा रख लूँगी और लाल पुष्प चढ़ाऊंगी। अगर आपके पास गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस तरह से गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर देंगे, क्योंकि ये वस्त्र हैं। आप यहाँ पे कपड़ा भी दे सकते हैं। और जनेऊ अर्पित करेंगे। इस तरह से आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए। और अब हम करेंगे राम जी की पूजा। तो इस तरह से चंदन का तिलक करेंगे। पहले हनुमान जी को तिलक कर देते हैं, जितने भी मुख हैं। अगर आपके पास पंचमुखी हैं तो वो भी फोटो रख सकते हैं, या फिर बैठे हुए मुद्रा में है तो भी आप फोटो रख सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। इस तरह से राम दरबार में जितने भी भगवान हैं सभी को हम तिलक करेंगे। और आप यहाँ पर अगर आपके पास बूंदी ना हो तो गुड़ चने का भी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। मंगलवार के दिन घी का दीपक जरूर से जलाएं। और अगर शनिवार को जलाते हैं तो शनिवार को घी और शनिवार का घी या फिर सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। तो इस तरह से कुमकुम से भी तिलक कर देंगे। आप सभी को इस तरह से कुमकुम का तिलक करें। और शनिवार के दिन भगवान के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, उसमें काले तिल डालकर जरूर जलाएं। तो इस तरह से हमें सभी को तिलक करना है, तिलक करते रहना है। और ओम हनुमते राम भक्ताय नमः का जाप करते हुए पूजा संपन्न करनी है। तो आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप यहाँ पर श्री राम, जय राम, सियापति राम, इस तरह से सिया राम इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो राम भक्त हैं, और राम जी का जहाँ भजन और कीर्तन होते हैं तो वहाँ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें शनिवार को अगर तेल का दीपक जलाना है तो उसमें काले तिल जरूर डालें, क्योंकि इससे हमारे जो शनि देव हैं पूजा स्वीकार कर लेते हैं और शनि ग्रह से हमें शांति भी मिलती है। तो इस तरह से हम अग्नि देवता को भी तिलक कर लेंगे, दीपक को टीक लेंगे हल्दी कुमकुम से। तो इस तरह से चंदन से तिलक कर ले।
और सामने जलाने से वो पूजा स्वीकार कर लेते हैं अगर हनुमान मंदिर में हम दीपक जलाते हैं। और इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा हम राम दरबार पर भी पहना देंगे। आप यहाँ पर पीले वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप सिर्फ कलावा ही वस्त्र रूपी समझकर अर्पित कर दें, क्योंकि वस्त्र हम भाव से कहेंगे कि हम ये वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हनुमान जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर शिया राम इस तरह से जाप करते रहिए और इस तरह से पूजा करते रहिए। मंत्रों का उच्चारण करते रहिए मन ही मन में और पूजा करते रहिए। और हम सभी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से राम दरबार में भी हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। और आप पुष्प अर्पित करेंगे। आप यहाँ पर गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं और गेंदा के भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास फूल पुष्प उपलब्ध हो आप ये फूल जरूर से चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर लाल पीले सफ़ेद जैसे भी हैं वो आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और फूल जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो जो भी आपके पास हो ऋतु के हिसाब से तो आप वो फूल अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से अब ये मैं गौरी चोरी का फूल है येलो कलर का, ये भी मैं अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि होली का त्यौहार है और फूल भी रंग बिरंगे खिले हुए हैं। तो इस तरह से मैं फूल भी अर्पित कर दूंगी। शनिवार के दिन चमेली का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। चमेली के तेल से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमें चमेली का तेल हो तो वो जला सकते हैं, और नहीं तो घी का, गाय के शुद्ध घी का भी तेल आप यहाँ पर जला सकते हैं। तो जरूर से जलाएं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिया राम मंत्र का उच्चारण करते रहें इस तरह से, और फूल अर्पित करते रहें। और जय बजरंगबली ओम हनुमते राम भक्ताय नमः का जाप करते हुए हमें पुष्प अर्पित करना है। इस तरह से हम सीता माता को भी अर्पित कर रहे हैं, अग्नि देवता को भी अर्पित करेंगे इस तरीके से। और हाथ में फूल लेने के बाद हम यहाँ पर घी का दीपक जलाएंगे। ये शुद्ध गाय के घी का दीपक है और ये मंगलवार के दिन जलाया जाता है। और आप चाहें तो हनुमान जी को रोज घी का दीपक जला सकते हैं। अगर रोज संभव ना हो सके तो आप मंगलवार को तो एक दिया जरूर ही जलाएं। और अब हम साबुत अक्षत अर्पित करेंगे सभी को, और इस तरह से हम तिलक अर्पित कर देंगे। अक्षत कहते हैं कि अक्षत के बिना पूजा सफल नहीं होती, तो इस तरह से हमें अक्षत अर्पित करना है। और इस तरह से अर्पित करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः राम भक्ताय नमः इस तरह से जाप करते रहना है। और ये वस्त्र रूपी हम यहाँ पर हनुमान जी को चुनरी अर्पित कर रहे हैं। और फूल है, ये फूल हम घी के दीपक के पास भी हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। इस तरह से अग्नि देवता की भी पूजा कर लेंगे। तो ये दीपक हमें उठाना नहीं है, यहीं पर जलाकर साथ में रखना है। और गणेश जी को भोग लगाना है तो उनका प्रसाद हम सबसे पहले अलग कर देंगे, क्योंकि हमें प्रसाद में हनुमान जी को तुलसी दल डालना है, क्योंकि तुलसी दल राम जी को अति प्रिय है और हनुमान जी के भोग में भी तुलसी दल जरूर से डाली जाती है। तो इस तरह से मैं रख दूंगी। आप यहाँ पर मंजरी समेत भी रख सकते हैं, नहीं तो आप पत्ता भी ले सकते हैं। और हाँ, जब भी आप तुलसी जी से पत्र लें तो तुलसी जी से विनती कीजिए कि हमें यहाँ आपसे प्रसाद में भोग लगाना है, तो हमें पत्ते चाहिए। हाथ जोड़ने के बाद ही हमें पत्ते लेने होते हैं। तो इस तरह से तुलसी दल मैं यहाँ बूंदी के प्रसाद में भी चढ़ा रही हूँ। इस तरह से राम सीता सभी को भोग लगा देंगे, फिर हनुमान जी को भोग लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को भोग तभी स्वीकार करते हैं जब राम जी और सीता मैया को भोग लग जाता है। इस तरह से हम तुलसी दल लड्डुओं में भी डाल देंगे और सबसे पहले राम जी को भोग लगाएं, उसके बाद हम हनुमान जी को भी भोग लगाएंगे। आप यहाँ जल का कलश रखें, उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा जरूर डाल दें। तो मैंने यहाँ पहले से ही चीनी लोटे में डाल दी थी, तो इस तरह से मैं एक साइड में रख दूंगी। और इसका हम भोग में भी स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो हम सूर्य को जल दे सकते हैं। इस तरह से मैं धूप दीप सभी को दिखा दूंगी इस तरह से। और जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो सिया राम का नाम जाप करते रहें। कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को सिया राम नाम का जाप अत्यधिक प्रसन्न होता है। तो इसी मंत्रों का जाप करते हुए, श्री नाम का नाम भजन या कीर्तन करते हुए
हमें भगवान को जल्दी प्रसन्न करना होता है और इससे भगवान प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें सुगंधित करना है। तो हम यहाँ पर इत्र ले रहे हैं, मैं कॉटन में लगाकर इत्र सभी को अर्पित कर दूंगी। हनुमान जी की पूजा करने से पहले श्री राम की पूजा करनी चाहिए, बाद में हनुमान जी की पूजा करें। श्री राम की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद ही हनुमान जी की पूजा करें, तभी हनुमान जी पूजा स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम तिलक कर देंगे ऑरेंज सिंदूर से, क्योंकि हमें चोला चढ़ाना नहीं होता है। तो इस तरह से मैं ऑरेंज कलर के सिंदूर से सभी को तिलक कर दूंगी। और आप इसे बंधन सिंदूर भी कहा जाता है, तो इस तरह से ले सकते हैं। जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी दल जरूर से डाल दीजिए, मैंने आपको बता दिया है। और संभव हो सके तो आप यहाँ पर हनुमान चालीसा भी बैठकर पढ़ सकते हैं और पूजा करें, तभी उसके बाद पाठ करें। हाथ में फूल जरूर से रखें और इस तरह से हमें पुष्प अर्पित करना है। आप यहाँ पर रामायण भी पढ़ सकते हैं और रामायण को भी इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। और हाथ में दक्षिणा या अक्षत फूल लेने के बाद हमें रामायण या हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और हनुमान जी की पूजा स्त्री व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। स्त्रियों को हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी साधारण पूजा लड़कियां व स्त्रियां कर सकती हैं। तो अंत में हमें कपूर से आरती करनी है। चोला सिर्फ पुरुष ही चढ़ाते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो ऑरेंज सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का चोला घर पर ही नहीं चढ़ाया जाता, आप बाहर मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं। हम स्त्रियां चोला नहीं चढ़ा सकती, बस बंधन सिंदूर और तेल को मिलाकर तिलक कर सकती हैं। मंगलवार और शनिवार को इस प्रकार पूजा करने के बाद हनुमान जी की चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड की प्रतिमा करें और इस तरह से आसन देने के बाद हमें कपूर की सराही रख देनी है और आचमनी करनी है 5 बार 7 बार। तो आप रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशियां आती हैं। रामायण की पूजा करें, फिर पाठ शुरू करना चाहिए। पाठ करने के बाद कपूर से आरती करें, खुद भी आरती लें व परिवारजन में सभी में आरती दें, फिर चरण स्पर्श कर लेंगे और भूल चूक गलती क्षमा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।